Jai Shri Mahakal friends, welcome to my YouTube channel. This is my first video. Today we are going to discuss houses where planets are exalted and debilitated. What is the basic scientific reason behind exaltation and debilitation of planets? मतलब फर्स्ट हाउस में ही सूर्य उच्च को जगह क्यों दी गई एरीज में, और सेवंथ हाउस में जो कि जैसे लिब्रा साइन होता है उसमें डेबिलिटेटेड क्यों है, मतलब नीच का क्यों है। काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से हम इसको पहले एग्जांपल को देखें। काल पुरुष मीन्स के ये पूरे होल यूनिवर्स को 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया गया। 360 डिग्री को मतलब 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और 12 राशि उनको बोला गया। अब फर्स्ट राशि है जो मेष राशि है। मेष राशि जो मंगल की राशि है। मंगल जो है सेनापति है सूर्य का। अब एक तरफ सूर्य राजा है और पहला फर्स्ट हाउस है जो एरीज है, जो वो थ्रोन है राजा की। अब राजा को एक राजा बनने के लिए सबसे पहले तो एक बड़ी सेनापति की जरूरत है और सेना की जरूरत है। विदाउट मंगल वो अपना राजपाट कायम नहीं कर सकता। ठीक है। रानी भी उसके बाद में आएगी। सबसे पहले एक राजा को राजा बनने के लिए उसकी सेना, उसको स्ट्रांग सेना चाहिए जो उसके लॉयल हो, उसके उसके साथ। और मंगल के ज़्यादा कोई वफादार उसका कोई फ्रेंड नहीं है सूर्य का। बृहस्पति भी अगेन उसका, और मून भी उसका फ्रेंड है, बट मंगल उसका बराबर का पावर रखने वाला फ्रेंड है। अब सूर्य राजा है और मंगल उसका सेनापति है। और फर्स्ट हाउस क्या है मंगल का? मंगल हमारा ब्लड है, बोन मैरो है, हमारे अंदर की ताकत है, करेज है। अब सूर्य जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएगा, जब मेष राशि में आएगा, वो उच्च के रिजल्ट देगा। उसको उच्च की जगह दी गई क्योंकि वो राजा की ही जगह, अपनी जगह पर आगे राजा बैठ गया, जो राजा की गद्दी है। और गद्दी पर ही राजा, राजा की गद्दी है पर राजा आगे बैठेगा तो सबसे कंफर्टेबल फील करेगा। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे शनि को फर्स्ट हाउस में नीच की जगह दी गई एरीज में। वो उसका कारण क्या है? मंगल का तो सूर्य फ्रेंड है। मंगल अपने जो सेनापति है वो राजा को जब देखेगा अपनी गद्दी पर बैठाएगा सबसे ऊंची जगह पर। और जब उसी गद्दी पर, उसी जगह पर जब मंगल के घर में शनि आएगा, शनि क्या, लेबरर, सर्वेंट, जो नीचे तबके के लोग हैं जो काम करते हैं, जिसके बिना कोई भी दुनिया का काम नहीं चल सकता। जितने भी लोग सबसे नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से सबसे ऊपर लेवल के लोगों का काम चल रहा है, वो शनि के अंडर आते हैं, जो सर्विस दे रहे हैं किसी को, किसी के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ लेबरर्स। अब शनि जब मंगल के घर में आता है तो मंगल उसको नीचे बैठाता है, ऊपर जगह नहीं देता। मंगल एक मिलिट्री ऑफिसर है और मिलिट्री ऑफिसर एक लेबरर को अच्छी निगाह से नहीं देखता। वो उसको, वो वैसा रुतबा रखता है अपने आप में। मंगल राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। मंगल उसको, शनि को वो जगह नहीं देता। वो शनि को एज ए लेबरर वो काउंट करता है। मंगल तो शनि की वैसे भी दुश्मनी है। शनि स्लोनेस का कारक है। शनि बोलता है मैं कोई भी काम करूंगा उसको 20 बार सोचूंगा और प्लान करूंगा। और मंगल क्या है, चीता। मंगल बोलेगा मैं पहले करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, बाद में सोचूंगा। मंगल बोलता है मुझे अभी वो चीज करनी है, और शनि बोलता है मुझे पहले दिमाग लगाना है, प्लान करना है कि इसका रिजल्ट आज से 10 साल बाद क्या होगा। ये शनि की प्लानिंग है। और मंगल क्या है, अभी काम होना चाहिए। ठीक है। दोनों की आपस में कोई नेचर ही नहीं मैच करती। फर्स्ट हाउस में शनि इसलिए नीच है। ठीक है। अब सेकंड हाउस आ गया हमारी फैमिली का, धन कुटुंब वाणी से अलावा हमारा जो लॉस फैमिली, इन लॉस फैमिली, उनका भी सेकंड हाउस है। और जो जितने भी धर्म स्थान है सेकंड हाउस है। और जितने भी गाय का स्थान है, जहाँ पर गाय बैठने का स्थान, गौशाला है, वो भी सेकंड हाउस है। ठीक है। अब सेकंड हाउस में जो राशि है वो है, राशि का कारक मालिक है वो है शुक्र। ठीक है। और कारक है गुरु। बृहस्पति कारक बना गुरुद्वारे मंदिर की वजह से, धार्मिक स्थान की वजह से वो कारक बन गया। और मालिक बना शुक्र। जितना भी परिवार है शुक्र के बिना तो चल नहीं सकता। ठीक है। शुक्र मालिक बना परिवार का, धन का, पैसे का। और गुरु मालिक बना धर्म स्थान का। दोनों ही सेम सेकंड हाउस में के एक मालिक एक कारक है। दोनों ही अपना अपना पावर रखते हैं। ठीक है। आधा आधा उनका दोनों का कंट्रोल है। अब सेकंड हाउस में अगर धर्मस्थान को भी चलाना है और परिवार को भी चलाना है, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसे की। पैसे के बिना तो चल नहीं सकता। और पैसे का कारक नेचुरल कौन है? वो है चंद्रमा। पैसे का, गाड़ी का, प्रॉपर्टी का, सुख शांति का कारक है चंद्रमा। और चंद्रमा जब सेकंड हाउस में आएगा, पैसा जब सेकंड हाउस में आएगा, परिवार भी चलेगा, धर्मस्थान भी चलेंगे। हर एक, मतलब जो भी सेकंड हाउस से रिलेटेड इवेंट्स है वो अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है ना। नेचुरल जो और मंगल का, मंगल जो है बृहस्पति का फ्रेंड है। ठीक है। और शुक्र जो बनता है वो मंगल से ही बनता है। रेड ब्लड सेल से व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं। ठीक है।
उसका जो बेस है शुक्र का वो भी मंगल है। अब सेकंड हाउस में जब चंद्रमा आएगा तो वो शुक्र और बृहस्पति दोनों उच्च का फल देंगे, और अगर मंगल भी सेकंड हाउस में आता है वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। उच्च की जगह अगर दी गई है तो चंद्रमा को दी गई है। इस हाउस में किसी को भी नीच की जगह नहीं दी गई, क्योंकि धर्म स्थान में जाकर कोई भी प्लेनेट नीच नहीं हो सकता सिवाय चंद्रमा के। पानी के, पानी और पैसा, ये हर हर किसी को जरूरत है जिंदगी चलाने के लिए। सेकंड हाउस के रिलेटेड। अब थर्ड हाउस की बात, थर्ड हाउस में राहु को उच्च की जगह दी गई है, बिकॉज राहु को बुध की और मंगल की दोनों की पावर मिल गई। ये घर बुध का है और बुध मंगल की पावर ट्रांसफर कर देता है राहु को, इसलिए राहु को उच्च बोला गया। इस घर में हाथी है, जो हाथी को पूरी पावर और उसको अपनी बुद्धि और समझ दे दी गई है। वो अपनी तरीके से हमारे जो भी विचार, उनका कारक है, जो थॉट्स है, उनका मालिक राहु है। ठीक है, और ये थॉट्स ही शनि की सोच को जन्म देते हैं। ये पॉजिटिव हो गए थॉट्स तो पॉजिटिव लेके जाएगा, नेगेटिव हो गए नेगेटिव साइड लेके जाएगा। और बुध इसका परम मित्र, बुध ने मंगल की पावर जो राहु को ट्रांसफर कर दी, इसलिए राहु इस घर में उच्च है। सुपर रिजल्ट देता है इस घर में राहु। बस उसकी भी कंडीशन से आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब केतु इस घर में नीच क्यों, क्योंकि बुध का भी दुश्मन है, मंगल का भी दुश्मन है। ठीक है, तीसरे घर में जब भी केतु आएगा, अगर बृहस्पति शुभ है और बृहस्पति की पोजीशन देखनी पड़ेगी, अदरवाइज इस घर में केतु नीचे, सर्वाइकल सिरदर्द की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होगी केतु थर्ड हाउस में बढ़ेगी, और पेशेंस की बहुत कमी होगी, क्योंकि मंगल को खराब कर देता है, खून को खराब कर देता है थर्ड हाउस में केतु। ठीक है, और फोर्थ हाउस की अब बात करते हैं। फोर्थ हाउस की कैंसर राशि है, इसका चंद्रमा ही मालिक है, चंद्रमा ही इसका कारक है। इस घर में उच्च का दर्जा दिया गया देवगुरु बृहस्पति को। बृहस्पति को ही दर्जा इसलिए मिला इस घर में क्योंकि बृहस्पति एक किस्मत का भी हमारी कारक है। चौथा घर है हमारी जितनी भी चंद्रमा से रिलेटेड है, हमारी मदर, हमारी प्रॉपर्टी, पैसा, कैश मनी, लिक्विड मनी, बैंक बैलेंसेस, फोर्थ हाउस। ठीक है, अब बृहस्पति जो किस्मत का मालिक है, वो हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी का मालिक है। ठीक है, और बृहस्पति को बोला गया शेर। शेर हमेशा पानी में सीधा ही चलता है, शेर अपनी कभी डायरेक्शन नहीं चेंज करता। बृहस्पति को इस घर में चंद्रमा ने अपने बेस्ट फ्रेंड को इसमें इस घर में सबसे ऊंची जगह दी है, वो है गुरु को। गुरु को सबसे ऊपर रखा चंद्रमा ने इस घर में बृहस्पति को। और अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस, सूर्य की राशि की। इस घर का मालिक है सूर्य और कारक बृहस्पति है। अब आग है, सूर्य तो है आग, आग के आगे कोई भी प्लेनेट नहीं टिक सकता, कोई भी ग्रह नहीं टिक सकता। और फिफ्थ हाउस जो जिसकी बात करें, हमारी प्रेजेंट बात करें तो फिफ्थ हाउस है जो सूर्य का घर है, कारक इसका बृहस्पति है। इस घर ने किसी को भी उच्च या नीच की जगह नहीं दी। ठीक है, क्योंकि राजा के आगे कोई नहीं है। राजा राजा जो होता है अपनी ही फॉर्म में होता है, राजा के आगे कोई वो किसी को उच्च ना नीचे, वो आप उसकी मर्जी है। फिफ्थ हाउस में जो भी ग्रह होगा सूर्य और बृहस्पति के हिसाब से चलेगा। राजा के सामने कोई भी उसके बराबर की गद्दी में नहीं बैठ सकता, इसलिए फिफ्थ हाउस में सूर्य ने किसी को जगह नहीं दी ऊंच होने की ना नीच होने की। अब सिक्स हाउस की बात करें, जो बुध का घर है। ठीक है, इसका मालक बुध है और कारक इसका इस घर का केतु है। ब्याज, ठीक है, लोन वगैरह लेना, लोन जब भी लोन की बात आएगी, इसमें केतु की एक्टिवेशन आएगी, बुध की एक्टिवेशन आएगी। ठीक है, लोन अपने हमारा मामा परिवार, ठीक है, नानका परिवार, सिक्स हाउस है। जितने भी दुश्मन है सिक्स हाउस, सर्विस सिक्स हाउस, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को सर्विस देते हैं, सिक्स हाउस है। ठीक है, इस घर में उच्च की जगह दी गई है राहु को और बुध को। ठीक है, सिक्स हाउस प्लानिंग है, करंट है, हमारे ब्रेन में चल रहा करंट। ठीक है, सिक्स हाउस जो प्लानिंग है, इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है बुध। ठीक है, और सिक्स हाउस बुध का, अगेन बुध का ये घर है, इसमें राहु उच्च है। बुध ने इसको अपने मतलब कि अपने फ्रेंड को उच्च का दर्जा दिया होगा राहु को, क्योंकि बुध प्लानिंग है और राहु विचार है, दोनों मिल गए पॉजिटिव तरीके से, तो मतलब सारा कुछ पॉजिटिव करेंगे, शनि को भी पॉजिटिव करेंगे अगर राहु और बुध पॉजिटिव होगा, क्योंकि विचार राहु के ही शनि की सोच को जन्म देते हैं। शनि पॉजिटिव या नेगेटिव और राहु और केतु के भी हाथ पर ही होता, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और सेवंथ हाउस की बात करें, अब सेवंथ हाउस जो तुला राशि है, इसका मालक और कारक दोनों ही बुध और अपना शुक्र है। मालक शुक्र है और कारक दोनों ही है, बुध भी है शुक्र भी है। ये गृहस्थी भी है, सेवंथ हाउस मैरिड लाइफ भी है, और बिजनेस भी है, पार्टनरशिप भी है, और सेवंथ हाउस हमारे ओपोनेंट का भी है।
जो हमारे ऑपोजिट कोई बिजनेस में हमने हमारे ऑपोजिशन कोई पार्टनर्स है उसका भी है। और 7th हाउस हमारी अगर बोला देखा जाए तो चोरी का भी है, अगर शुक्र खराब हो तो, ठीक है। और 7th हाउस हमारे डेली इनकम का भी है, हमारे जो भी मैरिड लाइफ में कैसी रेपुटेशन होगी उसका भी है। और 7th हाउस की बात करें, गृहस्थी का मालिक शुक्र और बिजनेस का मालिक बुध, दोनों मिलके ही इस घर को चलाते हैं, ठीक है। मालिक शुक्र है क्योंकि लिब्रा राशि है, कारक बृहस्पति सॉरी बुध भी है और शुक्र भी है, दोनों ही है। और इस घर में सबसे जो उच्च की जगह दी गई वो दी गई शुक्र को, ओ सॉरी शनि को। शनि को इस घर में उच्च इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका बेस्ट फ्रेंड जो बुध प्लानिंग, ठीक है। और शुक्र, शुक्र के बिना शनि नहीं चल सकता और शनि के बिना शुक्र नहीं चल सकता। जब तक बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं है और वीर्य नहीं पूरा बन रहा तब तक शुक्र रिजल्ट नहीं देगा। और जब तक शुक्र रिजल्ट नहीं देगा, जोश नहीं होगा, ताकत नहीं होगी कुछ काम करने की, कुछ अंदर कोई अपने जोश ही नहीं होगा कुछ करने का, तो तब तक शनि भी हेल्प नहीं करेगा। शनि की प्लानिंग और की टेक्निक से तभी काम आएगी अगर शुक्र पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी का सामना नहीं कर सकते, पहले डर जाते, कॉन्फिडेंस ही नहीं है शुक्र वीक होने की वजह से, तो शनि उसमें कुछ नहीं कर सकता। शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु ये पॉजिटिव होंगे तभी शनि अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर विचार पॉजिटिव नहीं, राहु खराब तब भी शनि खराब, अगर शुक्र खराब तभी शनि खराब, क्योंकि शुक्र का ही पार्ट है राहु और केतु, ठीक है। इसलिए शुक्र को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, शुक्राचार्य को। शुक्र का ही एक पार्ट राहु एक पार्ट केतु है और दोनों मिलकर शुक्र बन रहा है। और शुक्र में जो राहु केतु वो डिसाइड कर रहा है शनि का रिजल्ट, और बुध साथ में शुक्र को चला रहा है, ठीक है। बुध जो हमारी नसें, उनके अंदर ही सारा खून चल रहा है, उनके अंदर ही वीर्य चल रहा है, ठीक है। और सबको कंट्रोल कर रहा है बुध, ठीक है। अब 8th हाउस की बात करें, 8th हाउस मालक मंगल है और कारक इसका शनि है, दोनों ही है इस कंट्रोल करते हैं 8th हाउस को, मौत के घर को। मंगल भी करता है, शनि भी करता है। इस घर में नीच की जगह दी गई है और चंद्रमा को दी गई है, ये शमशान का घर भी है, ठीक है। इस घर में चंद्रमा को नीच किया गया क्योंकि जो भी पर्सन शमशान में बैठा है, अघोरी बैठा है, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे से मतलब है परिवार वाले को। जो शमशान में धूनी लगा के बैठा, उसको परिवार से, पैसे से, किसी चीज से कोई मतलब, इसलिए 8th हाउस में चंद्रमा नीच है। अब 9th हाउस की बात करें, मैंने बता ही दिया, अगर राहु 3rd हाउस में उच्च होगा तो केतु 9th हाउस में मतलब एक्सल्टेड होगा, बिकॉज ये 180 डिग्री पर चलते हैं, ठीक है। जो एक अर्थ का एक पार्ट जो साउथ नोड है वो केतु है, जो नॉर्थ नोड है वो राहु है, दोनों 180 डिग्री पर है, ठीक है। ये एक एनर्जी है राहु और केतु। जितने भी प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं, जिनको सूर्य ने अपनी बेल्ट में बांध के रखा है, जिसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, वो सारे प्लैनेट्स के मिलके जो एक एनर्जी बन रही है, उसका जो एक साइड जो उसका सारी एनर्जी, उस फोर्स का जो इफेक्ट है, जो साउथ साइड पर जा रहा है अर्थ की, उसको केतु बोला गया। जो नॉर्थ साइड पर जा रहे हैं, नॉर्थ नोड पर जा, उसको राहु बोला गया। इसलिए राहु कोई कोई ग्रह नहीं है, एक एनर्जी है जो सारे प्लैनेट्स को मिलके पैदा हो रही है, ठीक है ना। कोई अलग नहीं है कि राहु एक अलग हाउस में बैठ के उसका इफेक्ट कोई होगा। राहु का इफेक्ट शुक्र, शनि, बुध ये भी तय करेंगे। ये सारे चीज़ें आपस में जब आगे जाके हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा कि कैसे शनि राहु का इफेक्ट चेंज कर रहा है, कैसे शुक्र चेंज कर रहा है, कैसे बुध चेंज कर रहा है। राहु का मेन पॉजिटिव देखना है, बुध और शुक्र से देखेंगे। अब बात करें 10th हाउस की, कर्म स्थान की। कर्म स्थान में उच्च की जगह दी गई है मंगल को। मंगल को क्यों दी गई है? क्योंकि अब देखो, मंगल के घर में जब शनि आया, शनि को उसने नीचे बैठाया, मतलब नीच कर दिया, उसको ऊंचे अपने तख्त पर नहीं बैठने दिया। पर वही जब एक गरीब पर्सन के घर में कोई कोई एमएलए, जो कोई उच्च दर्जे का पर्सन जाता है, या आर्मी ऑफिसर जैसे मंगल जैसा जाता है, तो शनि उसको सबसे ऊपर बैठाता है, मतलब एक गरीब पर्सन उसको सबसे ऊंची जगह पर बैठाता है अपने घर में, ठीक है ना। अब शनि के घर में जैसे मंगल आया, उसने मंगल को उच्च कर दिया, ठीक है। और इसके पीछे में साइंटिफिक रीजन क्या है? मंगल है काम, ताकत, कोई भी काम को फुलफिल करने की, उसको अंजाम तक पहुंचाने की ताकत। और मंगल अंजाम तक तो तभी पहुंचे अगर मंगल काम, अगर किसी भी ताकत को काम में लगा दिया जाए, एक प्रॉपर प्लानिंग में लगा दिया जाए, तो वो मतलब एक
हर चीज़ को, अब कुछ भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो फुलफिल करने में बिल्कुल हेल्पफुल होता है। मंगल ताकत को प्लानिंग एंड जो भी चालाकी उसके साथ जोड़ दिया गया, 10th हाउस, इसलिए मंगल को 10वें घर में उच्च का दर्जा मिला। ठीक है, मंगल के पास जो एक जो जल्दपन था, कालापन था ना, वो शनि ने उसको ठहराव ला दिया। मंगल के चीते को वो ठहराव कर दिया, उसको बुद्धि भी दे दी साथ में कि ये काम अब करना है, अब नहीं करना, कब करना है, कब नहीं करना, कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, सारी डिप्लोमेसी, सारी चालाकी शनि दे देता है मंगल को, 10वें घर में मंगल को। इसलिए मंगल 10वें घर को बोला गया है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे जाकर अमीर बनता ही बनता है। मंगल 10 वाला नीचे से ऊपर जाता है। और 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में किसी भी ग्रह को उच्च या नीच का दर्जा नहीं मिला। बट एक आपको बात बता दूं, 11th हाउस में जो भी ग्रह आएगा उस ग्रह से रिलेटेड आपको बीमारी जरूर मिलेगी, अगर फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में उसके दुश्मन प्लैनेट्स बैठे हैं। ये 100% श्योर है, उस ग्रह से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। अगर फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस या थर्ड हाउस में उसके उस ग्रह के कोई भी दुश्मन बैठे हैं ना, तो जो भी ग्रह 11th हाउस में बैठा वो अपना अगर बुध का रहेगा तो दिमागी प्रॉब्लम देगा, अगर मंगल बैठा है तो खून की और लीवर की प्रॉब्लम देगा, देगा ही देगा। जो भी ग्रह बैठा है वो अपने जो भी बॉडी पार्ट को रूल कर रहा है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, अगर फर्स्ट, थर्ड या फिर फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह उसका दुश्मन बैठा है 11th हाउस का। 12th हाउस की बात करें मोक्ष की, मोक्ष के घर में जो मोक्ष और खर्च और हमारे बेड प्लेयर्स और जितने भी फॉरेन ट्रैवल, जो भी कुछ भी किसी और कंट्री में जाना, इसका मालिक, इसका जो मतलब कि मालिक है वो बृहस्पति है इस घर की राशि का। और कारक इसमें जो उच्च ग्रह है वो दो है लाल किताब, एक तो शुक्र तो उच्च है ही 12th हाउस में, और केतु भी उच्च है। शुक्र को उच्च का दर्जा 12th हाउस में क्यों मिला? और 6th हाउस में शुक्र नीच है, और 6th में नीच क्यों, 12th में उच्च क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब जब भी आप भोग करोगे, कुछ भी काम, अपने फ़ोन यूज़ करना, फ़ोन न्यू लेना, न्यू आईफोन लेना, न्यू लैपटॉप लेना, न्यू गाड़ी लेनी है, डिफेंडर लेनी, कुछ भी आपने कुछ कर बाय करना, तो आप पैसा खर्च करोगे, लक्ष्मी खर्च करोगे। ठीक है, 12th हाउस के साथ शुक्र जुड़ गया। अब जितनी ज़्यादा लक्ष्मी खर्च करते जाओगे आपके भोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आप लक्ष्मी खर्च करके किसी की हेल्प करते जाओगे ना, उतना ही आपका सर्कल स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, वो सर्कल आपको अगेन बेनिफिट करेगा आपके काम में। ठीक है, वो शुक्र 12 की पावर होती है, जो आप किसी की हेल्प करते हो और खुला खर्चा करते हो किसी पर, तो वो आपके लिंक बन के आपके काम आते हैं। वो शुक्र 12 की पावर है। शुक्र 12 ही आपको वो ताकत देता है, उच्च का शुक्र आपको पावर देता है कि आप खर्च कर सको। ठीक है ना, करोड़ों में खर्च कर सकें, ये शुक्र की पावर है। शुक्र को इसलिए 12th हाउस में दर्ज, अगर कोई पर्सन पैसा ही नहीं खर्च करेगा तो काहे की लग्जरी भोगेगा? लग्जरी भोगने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए 12th हाउस में शुक्र को उच्च बोला गया है। ठीक है, और 6th हाउस में नीचे बोला गया क्योंकि पाताल है 6th हाउस। ठीक है, अगेन पाताल भी है, और 6th हाउस है जो बुध की राशि है। बुध की राशि प्लानिंग है, सर्विस है, उस घर में शुक्र उच्च नहीं हो सकता। अगर पर्सन काम ही करी जाएगा, सर्विस ही करी जाएगा, तो भोग कब करेगा, लग्जरी कब भोगेगा? ठीक है ना, 6th शुक्र अगेन उसको नीच बोला गया, और 6th हाउस जो है वो पाताल का हाउस है, मतलब कि उसको पाताल बोल सकते हैं उसको। लेक, जो वेल होते हैं पुराने खूह जिसको बोल देते हैं, वो भी 6th हाउस है। जो भी जगह जमीन से जो डाउन, जैसे बेसमेंट है, ठीक है, वो 6th हाउस के अंडर आती है। जो हमारा प्लेन एरिया, उसके जो नीचे कोई भी जगह है, मतलब ग्राउंड लेवल से, वो 6th हाउस के अंडर आती है। 6th हाउस में शुक्र को नीच बोला गया है। नीच इसलिए बोला गया क्योंकि कई रीजन, एक तो बुध के घर में 6th हाउस और केतु भी है, ये दोनों 6th हाउस में जब जाता है शुक्र, एक तो ये सर्विस का घर है, ये रोग ऋण शत्रु का घर है। 6th भोग विलास का ग्रह रोग ऋण शत्रु में तो चल नहीं सकता। और अगेन अगर शुक्र 6th हाउस में जाएगा, बीमारी के साथ जुड़ जाएगा, तो तब भी खराब करेगा। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई ना कोई डिजीज और हेल्थ खराब रहेगी तब भी इंसान भोग नहीं सकता शुक्र को, शुक्र की चीज़ों को। ठीक है ना, शुक्र उसी घर में उच्च होगा जहाँ पर शुक्र की सारी चीज़ें जस्टिफाई हो रही है। ठीक है ना, पैसा खर्च कर रहा है आदमी, सारे सुख प्राप्त कर रहा है, इसलिए 12th हाउस में शुक्र उच्च है। ठीक है,
ये फर्स्ट वीडियो थी। मैंने कोशिश यही की कि इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी कवर कर सकूँ, वीडियो ज़रा लंबी ना जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आगे जाके वीडियोस और भी आपके लिए अच्छी अच्छी लेकर आऊँ। अपने कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।